यहीं बानपुर से की है। जोखना देवी करके स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद मैंने सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज से 12वीं तक की परीक्षा पास की है। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। बिटिया घर पे पैदा होती तो लोग मायूस क्यों होते हैं? उन्हें लगता है कि बोझ है, शादी करनी पड़ेगी, पैसे जुटाने पड़ेंगे। तो अगर आप पढ़ाएंगे, जैसे लड़के को पढ़ाते हैं तो उनको भी पढ़ाएंगे तो वो भी आगे निकल सकते हैं, तो वो बोझ नहीं बनेंगी, वो आपका साथ देंगे, वो आपका सहारा बन सकते हैं। वो मेरा सपना 9th क्लास से ही रहा है और स्पेशली मेरे चाचा रहे हैं उसमें कि तुमको यही करना है, तुमको यही बनना है। तो मेरा भी वही सपना बनता गया और मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट की तैयारी। ये पूरे परिवार को जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है, अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं यहाँ नहीं होती जी। और पहली बात तो ये है कि अगर मैं लड़की हूँ और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है, और इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लड़का नाम करता है या लड़की, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और फिर लगा सबसे पहले बताना चाहिए घर पे। फोन लगाया, फिर चाचा रोने लगे, फिर मैं भी रोने लगी और फिर रोना चलता रहा, फिर फोन काट दिया मैंने। फिर मम्मी को लगाया, मतलब धीरे धीरे सबको लगाया। फिर और दोस्तों के फोन आने स्टार्ट हो गए तुरंत से, मतलब उन्होंने देख लिया तो मुझे करना ही नहीं पड़ता था, एक फोन आता रहता था हमेशा। तो नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के बस्ती जनपद के विकास खंड कुदराहा के बिरतिया गांव में। और बिरतिया गांव के एक बिटिया कमाल कर दिलिन और यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कई के आईएएस अफसर बन के गाँव में आयल बाटिन। ये बिटिया अलका त्रिपाठी जी बाटिन। अलका त्रिपाठी जी से बात करब कि गांव से निकल करके अफसर अधिकारी बनने का पूरा का इतिहास बा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अलका, एक गांव के बिटिया और गांव से निकल करके दिल्ली का सफर रहा? गांव से पहले बस्ती गए थे जी, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है। मतलब ये सफ़र रहा है घर वालों के सपोर्ट से, उनके मोटिवेशन से, तो ये कह सकते हैं कि उन्हीं का ज़्यादा सहयोग रहा है इसमें। और जहाँ भी मैंने कहा कि मुझे ये करना है, हाँ ठीक है, ऐसे उन्होंने किया है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। अच्छा बेटिया, ये बताओ कि आप जो प्रारंभिक शिक्षा जब यहाँ से स्टार्ट की तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? प्रारंभिक शिक्षा यहीं बानपुर से की है। जोखना देवी करके स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद मैंने सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज से 12वीं तक की परीक्षा पास की है। उसके बाद ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, इलाहाबाद जाने का क्या सपना रहा? जैसे बस्ती से डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी BA MA का कॉलेज है। नहीं, जैसे जो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ ऐसे ही सपने दिखाए जाते हैं कि आप बड़े से बड़े कॉलेज में जाएं, तो ये वहाँ से शुरू हुआ है ये सपना। तो इलाहाबाद गई, और इलाहाबाद से कहाँ से दिमाग में आया कि आप BA कर रही हैं और BA के बाद डायरेक्ट तैयारी करने दिल्ली कैसे पहुँच जाती हैं? वो मेरा सपना 9th क्लास से ही रहा है और स्पेशली मेरे चाचा रहे हैं उसमें कि तुमको यही करना है, तुमको यही बनना है। तो मेरा भी वही सपना बनता गया और मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने स्टार्ट की तैयारी। ये पूरी कहानी का बचपन से लेकर के आज 2024 चल रहा है, पूरे 2024 बचपन से 24 की पूरी इतिहास का ये श्रेय किसी जाता है? जो आपने श्रेय मेरे पूरे परिवार को जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है, अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो मैं यहाँ नहीं होती जी। और चाचा, देखा जाए कि आपके पास 2 चाचा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करते थे? दोनों करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक है खुल के बहुत ज्यादा करते हैं, एक है कम करते हैं थोड़ा, मतलब वो बहुत ज्यादा ओपन नहीं है जी। अलका, जब आप परीक्षा UPSC का उत्तीर्ण किया, जब रैंक आपने देखा तो उस समय फीलिंग कैसी हुई? उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और फिर लगा सबसे पहले बताना चाहिए घर पे। फोन लगाया, फिर चाचा रोने लगे, फिर मैं भी रोने लगी और फिर रोना चलता रहा, फिर फोन काट दिया मैंने। फिर मम्मी को लगाया, मतलब धीरे धीरे सबको लगाया। फिर और दोस्तों के फोन आने स्टार्ट हो गए तुरंत से, मतलब उन्होंने देख लिया तो मुझे करना ही नहीं पड़ता था, एक फोन आता रहता था हमेशा। तो ऐसे ही रहा। बाकी लोगों को देख के ज्यादा लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, जब आप बस्ती से आप ट्रेन से आई और वहाँ जो प्लेटफार्म पे भीड़ देखी, उससे क्या उत्पन्न आया? क्या देख करके कैसा लगा? मत जो गांव का माहौल। हाँ, लगा कि कुछ तो हुआ है कुछ चेंज आया है जी। तो गांव के बिटियन के का बतेबो? जो गांव के बिटिया के लोग जहाँ पे बिटिया पैदा होलिन तो लोग ओके हे दृष्टि देखेला। काहे कि हम बात कैली हैं आपके दादी से, दादी बतौलिन जब अलका बिटिया के जन्म भइल तो हम मायूस हो गए। हाँ,
तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं लड़की हूँ और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी लड़की कर सकती है, और इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लड़का नाम करता है या लड़की, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा ही है और मैं यही चाहती हूँ कि सबके घर में ऐसा ही रहे। नहीं, जो आप उन लोग को संदेश दो, आप दीजिए कि जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जब बिटिया घर पे पैदा होती तो लोग मायूस क्यों होते हैं? उन्हें लगता है कि बोझ है, शादी करनी पड़ेगी, पैसे जुटाने पड़ेंगे। तो अगर आप पढ़ाएंगे जैसे लड़के को पढ़ाते हैं तो उनको भी पढ़ाएंगे तो वो भी आगे निकल सकते हैं, तो वो बोझ नहीं बनेंगी, वो आपका साथ देंगे, वो आपका सहारा बन सकते हैं। जी, तो ये सबसे जरूरी है कि ये नहीं होना चाहिए। और स्पेशली मेरा ऐसा प्रशासनिक पद है तो उसमें तो इक्वालिटी में बिलीव किया जाता है, तो ऐसा कोई होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अलका, जब आप एक आईएएस अफसर बन करके जब आप उस कुर्सी पर बैठेंगे तो जो गांव के लोग, इस तरह के लोग जब आपके पास न्याय की भीख मांगने जाएंगे तो उनको किस तरह से न्याय देंगे आप? जैसा भी मेरा पद रहेगा मैं अपने पद का पालन करते हुए ही न्याय, जो भी है न्याय वही है। अगर आप अपने पद के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो वही मेरा धर्म है। जी। नहीं, देखा जाता है कि कहीं की जो गांव के लोग आते हैं तो उसे लोग देख करके पहले भगा देते हैं, तो आप क्योंकि गांव की मिट्टी से आप हैं तो आप उनको देख करके कैसा फीलिंग करेंगे? जो किसी बैठेंगे कोई गांव का आदमी या गांव की महिला कोई पहुंच गई, न्याय सिविल सेवा का पद ही गांव के लिए बना है, न्याय के लिए बना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें इग्नोर कर सकें, क्योंकि सिविल सेवा में सिखाया यही जाता है कि आप वंचित वर्गों का कल्याण करें। आपको समानता स्थापित करने के लिए, न्याय करने के लिए वहां पे लाया गया है, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ऐसा हो जाए कि मैं भगा दूं, या क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ। जी, तो उनके लिए कुछ विशेष होगा? नहीं, विशेष नहीं है, सबको समान रूप से सबको। जी। और एक बार फिर दादी के लिए क्या कहेंगे आप? दादी के लिए तो क्या, कुछ शब्द नहीं है पहली बात तो, और सबकी दादी होती हैं तो उनका सपना होता है कि बड़ी हो गई है लड़की, अब शादी कर दो। मतलब मैं शादी देख के मरना चाहती हूँ। मेरी दादी का सपना था कि तुम्हें कुछ बनते हुए देख के मरना चाहती हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उन्होंने आज ये सपना देख लिया। जी, खुशी को आपने पूरा किया। जी। अलका, एक बात ये आ रहा है कि दिमाग में कि आज इस खुशी के माहौल में क्या कमी खल रही है? कमी, इस पे मैं बोल नहीं पाऊंगी। ये देखिए, हमारे साथ है अलका त्रिपाठी जी थी। अलका त्रिपाठी जी यूपीएससी की परीक्षा को उत्तीर्ण करके आज आईएएस अफसर बन के जैसे अपने गांव में आई, गांव के लोग पूरा अबीर गुलाल और डीजा भांगड़ा बजा करके पूरी तरीके से आज फूल मालाओं से अलका त्रिपाठी का लोगों ने स्वागत किया है, और स्वागत करके लोग यहाँ पे डांस भी किए हैं। और अलका जी के जो प्रारंभिक शिक्षा थी गाँव से ही थी, गाँव से उसके बाद 9 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा बस्ती में हुई। बस्ती से इन्होंने कॉलेज के लिए फार्म भरा और फार्म जैसे पास किया तो उसके बाद सरकारी कॉलेज मिल गया आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे बीए की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद सपना आगे बढ़ता गया, दिल्ली गए। दिल्ली कौन से कोचिंग सेंटर में आपने तैयारी किया? संस्कृति आईएएस। संस्कृति से दीप्ति, वहाँ सुनते हैं कि मुखर्जी नगर में सबसे प्रसिद्ध दीप्ति, ऐसे दीप्ति और संस्कृति में अंतर क्या है? ऐसा कोई, हम इस पे क्या ही कमेंट करें। जिसको कोचिंग नहीं भी करनी है वो नहीं भी करके पास कर सकता है, करके पास कर सकता है। अच्छा। तो इस पे मैं किसी के बारे में कैसे गलत कुछ कह सकती हूँ? ये देखिए, अलका ने बताया कि जो वहाँ पे जो कई तमाम कोचिंग सेंटर हैं, लेकिन इन्होंने संस्कृति से और अपने वहाँ पे तैयारी पूरी की, और वहाँ पे जब आप परीक्षा को उत्तीर्ण करके गए तो वहाँ के अध्यापक जो आपको पढ़ाए थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और एक सर थे, मतलब वो भावुक भी हो गए थे जी, और बहुत खुश थे सर। अच्छा, आपके क्लास की जो कोचिंग सेंटर में थी उसमें कितने लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए? मेरे जानने में तो एक और मेरा दोस्त है, और बाकी तो इतना मुझे पता नहीं है जी। और गांव के जितना भी लोग देखत बाटा, जितने भी लोग अभिभावक लोग देखत बाटा, मम्मी पापा बच्चन के देखत बाटा, उन लोगों से हमारा निवेदन है कि बिटिया और बेटवा में कोनो समानता नहीं है। बिटिया बेटवा एक समान है, और उनके अगर बिटिया पैदा भई तो धूमधाम से उनके पढ़ावा, जैसे बचपन के पढ़ावेला, और एक दिन अलका जैसा इतिहास रच के दिखाए। मनला चैनल के साथ तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।